चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहली बात यहां से जरा चीजें बनती हैं और ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या आपको ज्ञान किसका होना चाहिए? आपको भाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए और साथ में आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, जो कि हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रखा है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और यहीं से समझते हैं कि इंपॉर्टेंट सवाल कहां से आएंगे। ठीक, जरा ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझना। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक, तो यहां से हमारे पेपर में एक सवाल एमसीक्यू जो है वो बन जाता है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, कि अगर हम कोई भी अभाज्य संख्या लेते हैं तो उस अभाज्य संख्या को हम डिवाइड, मतलब उसको हम तोड़ करके नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भाज्य संख्या होती है तो वो भाज्य संख्या क्या होती है, कई अभाज्य संख्या में तोड़ करके हम उसको लिख सकते हैं। ये हमारी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में लिखा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे चलते हैं और आपको क्वेश्चन बताते हैं जहां से हमारे बोर्ड पेपर में सवाल बनते हैं। जरा ध्यान से देखो, इस तरीके की चीजें आपको बहुत पेपर में अच्छे तरीके से तैयार करके जानी है। अब सवाल कहां से बनता है? ये यहां से, ये देखो, एक सवाल आपका यहां से बनेगा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। एक ये सवाल यहां से बनेगा, अच्छे से नोट कर लेना, स्टेटमेंट लिख करके आएगा और आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पर मैं आपको एक एक चैप्टर का हर चीज बताऊंगा आपको। अब देखते हैं कि आप उसको अच्छे से तैयार करते हैं कि नहीं। अब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहां से ये वाला हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, स्क्रीनशॉट लेते जाना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, इस ये दूसरा है पर वो बहुत आसान है, आप इसको कर लेंगे। ठीक, दूसरा उसके बाद है हमारे पास, यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में एक बनता है। यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, ये दूसरा सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इनको कॉपी पर नोट कर लेना। ये वाला सवाल जो आप यहां चौथा वाला देख रहे हो, ये हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, चाहे 2020 का हो, चाहे 2022 का हो, 23 हो, 24 हो, हर साल ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है। बस यहाँ पे अंक जो होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? एक बार फटाफट से बताओ, यहां पर सिर्फ अंक बदले जाते हैं, बाकी पूरा पेपर वैसे ही बनता है। फिर उसके बाद व्याख्या कीजिए कि, ये वाला जो सवाल है हमारे पास, ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि पांचवा और छठा सवाल, ये तीन सवाल आप अच्छे से तैयार करके जाना। इनमें से आपको एक सवाल देखने को बोर्ड पेपर में मिलेगा। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग अगले अगले उसके ऊपर। यहां आ जाओ, ये सवाल, ये सवाल प्रमेय नंबर 1.3 कि सिद्ध करके दिखा दो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेगा कि √2 पूछा जाएगा, या फिर √3 पूछा जाएगा, या फिर √5, या फिर √7। यहां से सवाल पेपर में बनेगा कि भैया आप सिद्ध करके दिखा दो कि ये एक अपरिमेय संख्या है, और यहां से आपको पेपर में चीजें कवर करनी होंगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारे पहले चैप्टर के जितने भी सवाल थे वो हमने आप लोगों को यहां पे कवर करके दिखा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ना बच्चों यहां तक आराम से? चलो अब अगले अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहला चैप्टर हमारा यहीं से कंप्लीट होता है। ठीक, √2 वाला याद तैयार कर लेना, या √3 वाला एक बार तैयार कर लेना। ये वाला सवाल जो है हमारे पास, ये वाला सवाल। ठीक, तो ये वाला सवाल एक यहां से बनता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, हाँ, हाफ ईयरली में भी यही चीजें मिलेंगी आपको, हाफ ईयरली में भी यही चीजें मिलेंगी, फाइनल में भी आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक, चाहे हाफ ईयरली का पेपर हो, चाहे हमारे पास फाइनल का पेपर हो। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा यहां से कि भैया 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक सवाल आपका यहां से मिलेगा पेपर में। ठीक, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2, इसको जरा ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 1.2, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भैया सिद्ध करके दिखाओ √5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करके दिखाइए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इनमें से एक सवाल आपका कंफर्म है, यानी एक सवाल आपका यहां से मिलेगा आपको।
एक सवाल आपको इन तीनों में से, जो 3 प्रश्न आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, यहां से आपको एक सवाल यहां से देखने को मिलेगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमारा पहला जो चैप्टर है वो यहां से कंप्लीट। पहले चैप्टर के हमने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। अगर अब हम दूसरे चैप्टर में आते हैं, और ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अगर हम अब दूसरे चैप्टर में आते हैं तो दूसरे चैप्टर में बात करते हैं, जो कि हमारे पास दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। ठीक, अच्छा, अगर हम बहुपद सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। हाँ, एक एक क्वेश्चन। अब जो बच्चे कहते हैं ना सर हमारे पेपर में ग्राफ नहीं है, ग्राफी विधि हट गई है, देखो एक क्वेश्चन आपका मिलेगा ग्राफी विधि से, एक सवाल आपको मिलेगा ग्राफीय विधि से। ठीक, आ रही बात समझ में? एक सवाल आपको मिलेगा ग्राफी विधि से। यहां तक इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई? इसके बाद आता है हमारे पास एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। मैं रिमोट से करता हूं, ठीक। हाँ, एक सवाल यहां से कि भैया ऐसे करके हमको ग्राफ दे देंगे और इस ग्राफ में हमसे शून्यकों की संख्या पूछेंगे। क्या पूछेंगे बेटा? इसमें हमसे शून्यकों की संख्या पूछेंगे। जैसे हमको इस तरीके से ग्राफ दे दिया जाएगा कि भैया बताओ इसमें कितने शून्यक है हमारे पास, तो उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि एक्स अक्ष पे एक बिंदु है, यहाँ पे हमारे पास एक्स अक्ष पे 2 बिंदु हैं, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 है, इसमें शून्यकों की संख्या 1 है। ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है। तो इस तरीके से एक सवाल आपका कंफर्म हो जाएगा। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज पे आते हैं हम लोग। अब अगला पेज देखो। आज मैं बीमार रहते हुए भी आप लोगों को ये आज का लेक्चर दे रहा हूं और आप इसकी कदर नहीं समझ रहे हो बच्चों, गलत बात है ना। चलो अब अगले उस पे आते हैं, जरा ध्यान से देखते जाना। ये देखो एक सवाल ये रहा हमारी नजरों के सामने। एक यहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनता है, यहां से एक ये हमारे बोर्ड पेपर में सवाल बनता है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये बात सारे बच्चों को अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें, यहां तक फटाफट से बता दो। क्लियर सभी को? हाँ, चलो आगे चलते हैं अब अगले उसकी तरफ। एक बच्चा कह रहा है सर ये तो सबको ही बता देगा, तो क्या आप बेटा चाहते हो कि बोर्ड का पेपर ही बता दे? क्या चाहते हो कि बोर्ड का पेपर ही बता दिया जाए? देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को हमको क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल, और हमको क्या दे रखा है, गुणनफल। तो एक योगफल दे देंगे और हमको गुणनफल दे देंगे, और हमसे बोला जाएगा कि आप मुझे ये ज्ञात करके दिखाइए कि इससे हमारा द्विघात बहुपद कौन सा बनेगा। तो एक द्विघात बहुपद बनाने को सवाल आता है यहां से बोर्ड पेपर में। ठीक, हम आज कम से कम 6 चैप्टर तक के सारे देख लेंगे, 6 चैप्टर तक, क्योंकि हमारे हाफ ईयरली के लिए 6-7 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। त्रिघात बहुपद हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे पेपर में नहीं आता है, देखो लिखा हुआ या परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। एक एक चीज मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर देता हूं। ठीक, अब इधर आ जाओ। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 है। एक सवाल इन वाले में से हम आपको एक इंपॉर्टेंट बताते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है। ये वाला सवाल हमारा 2025 के पेपर में भी पूछा गया है, ये 2025 के पेपर में पूछा गया है। एक और इसमें से इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें हमको शून्यकों का योग दिया होता है और हमको गुणनफल दिया होता है। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? यहां तक एक बार फटाफट से बता दो। क्लियर सारे बच्चों को? वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर वीडियो को अपलोड कर दीजिएगा। बेटा ये वीडियो लाइव ही होगा, है ना। आप इसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हो ना, ये क्योंकि देखो पहली भी बात बहुत अच्छे से समझना कि मैं बीमार होते हुए भी इस सेशन को आज कर रहा हूं। ठीक, पूरा दिन से मैं सो ही रहा था, मैं बीमार रहते भी इस सेशन को कर रहा हूं, और आप इसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हो ना। तो
अगर आप इसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे तो ये सेशन जब तक लाइव है 6 चैप्टर में ठीक कराऊंगा, उसके बाद ये वीडियो डिलीट होगा। ठीक, चलो देखो जरा ध्यान से। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 2.2 हो गया। आगे देखो होती है तीसरे चैप्टर में, वहां से एक बनता है। और अब आता है हमारे पास ये टेबल। ये टेबल आपको तैयार करके जाना है। मैं कहता हूं आपको 100% जो है आपको यहां से सवाल देखने को मिलेगा। 100% यहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा, आपका 100%। ठीक है, आ रही बात समझ में? 100% आपको यहां से एक सवाल जो है वो देखने को मिलेगा। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार फटाफट से बता दो क्लियर। तो देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या होता है कि हमारे पास समीकरण दिए होंगे। जैसे हमारे पास एक समीकरण ये दिया हुआ बेटा, एक समीकरण हमारे पास ये दिया हुआ है, एक समीकरण ये दिया गया है, एक समीकरण ये दिया गया है। ठीक, अब हमें दो दो समीकरण का जोड़ा दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि बताओ जो उनका ग्राफी निरूपण करेंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा आएंगी, या फिर हमारे पास बीजगणितीय निरूपण करेंगे तो केवल एक ही हल आएगा, या फिर अनुपातों की तुलना करके। ऐसे एक सवाल हमारे पेपर में यहां से देखने को मिल जाता है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग एक टेबल से यहां से बनेगा सवाल। हाफरली के लिए हमारे 6-7 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम 7 चैप्टर तक आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां से हम आपको सवाल बता रहे हैं। ठीक, चलो अब एक सवाल आपका यहां से बनता है जो कि बोर्ड पेपर में, कि अनुपातों की तुलना करके। एक सवाल यहां से बनता है जो कि बनता है कि अनुपातों की तुलना करके, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर समांतर रेखाएं हैं, या फिर संपाती रेखाएं हैं। तो एक सवाल हमारा यहां से डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक, ये दोनों एक ही चीज है, संगत और असंगत पूछता है। ठीक, अब देखो, अब इसमें से जो मैं आपको 2 सवाल बता रहा हूं ये 100% आपके पूछे जाते हैं। ये 5वां सवाल और ये 7वां सवाल। ठीक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन 5वां सवाल मैं आपको अगर इसमें 10 बार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दूं तो भाई इसको आप सीरियस ले लेना, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों याद रखना, अगर हमने कह दिया है कि वीडियो डिलीट होगा तो 100% डिलीट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, वीडियो हमारे लिए क्या है आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कहा कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो हमारे पास समीकरण है इनका हमसे ग्राफ खींचने को बोलेगा, साथ ही साथ में एक्स अक्ष और इनसे बने हुए त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए भी बोलेगा, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना। यहां तक भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, और हमारे पेपर में एक प्रतिस्थापन विधि से सवाल बनता है लेकिन बहुत कम। ठीक, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताता हूं जो हमारे पेपर में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक, ये सवाल रहा दुकान वाला, ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये सवाल कितने नंबर का आता है? 4 मार्क्स का, यानी 4 नंबर का एक सवाल यहाँ से बनता है हमारे पेपर में। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है कि भैया इसमें क्या होता है कि जब हम लोग इसको, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू आती ही नहीं है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर? इसमें एक्स और वाई की वैल्यू आती ही नहीं है। मतलब कहने का है कि देखो 18 बराबर यहाँ पे 18 हो गया, 2 पेंसिल 3 रबड़ 9 रुपए की, 4 पेंसिल 6 रबड़ 18 रुपए की। अब इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों समीकरण हमें दिखाई दे रहे हैं, देखो 2/4 3/6 9/18, यानी जस्ट डबल हो रहा है, 1/2 1/2 1/2। यानी इसके जो है संपाती रेखाएं यहाँ से बनेंगी, और संपाती रेखाएं जो होती है उसके अनेक हल होते हैं। ठीक, तो जब अनेक हल होते हैं तो भैया यहाँ पर आगे लिखा भी गया है कि भैया y के सभी मानों के लिए सत्य है, और इसमें कोई मान हल के रूप में नहीं प्राप्त होता है, इसलिए हम इसका कोई निश्चित मान जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, हाँ, ये जो रेल की पटरियों वाला जो आप देख रहे हो, ये रेल की पटरियों वाला, ये आपका 2024 में सवाल पूछा गया है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, आज थोड़ा तबीयत खराब थी, पूरे दिन से दवा लेकर के आराम से लेटे हुए थे, लेकिन आराम भी किया है, काफी आराम किया है। लेकिन आज दिन का मेरा दूसरा क्लास है, इसके पहले एक क्लास मैंने और लिया है। बहुत
हमारे पास दिख रहा है, ये दिख रहा है, दो समीकरण दिए होंगे, इसमें हमसे m की वैल्यू पूछेगा और पूछेगा कि y बराबर mx+3। तो ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निम्नलिखित समस्याओं में से अगर बात करें तो ये जितनी भी समस्याएं आपको देखने को मिल रही है, दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस आपको ये नीचे जितनी समस्याएं दिख रही हैं, इन समस्याओं को यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इनको जरूर तैयार कर लेना। 100% ये इंपॉर्टेंट है, चाहे तो ये 4 नंबर में पूछी जाएंगे, चाहे तो 6 नंबर में। ये वाला सवाल 2025 के पेपर में 6 नंबर का पूछा गया है, ये सवाल 2 नंबर का, ये सवाल 2 नंबर का, ये सवाल 4 नंबर का, ये सवाल हमारे पास 6 नंबर का पूछ लिया जाता है, और ये सवाल हमारे पास 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से हमारे पेपर में सवाल बनते हैं। सर ये बता दीजिए कि मैथ कैसे पढ़ें। भाई देखो, मैथ कैसे पढ़ें, मैथ जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आप वैसे पढ़ते जाइए। एक एक सवाल हमने, जितने स्क्रीन के ऊपर आप सवाल देख रहे हो, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो हमने आप लोगों को नहीं कराया है ना। हमने शक्ति बैच के अंदर ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें हमने आपको ये सारी चीजें ना कराई हो। ठीक है, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? आगे चले। हाँ, 2026 में आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अब विलोपन विधि पे सवाल एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक। लेकिन हम आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट वाला सवाल ही बताते हैं। जहां पर हम इसको रोक दे पेज को, वहीं पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, वहीं पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखो, ये देखो, यहां से इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये दूसरे वाले में। इतने सवाल तो आपको तैयार ही होने चाहिए, आप अगर बहुत अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हो। तो देखो जरा ध्यान से, इसमें जो ये वाला सवाल आप देख रहे हो, इस 6 नंबर का पूछा जाता है। ये जो आप 5 वर्ष बाद नूरी वाला देख रहे हो, 4 नंबर का सवाल आता है। ये सवाल देख लो, 2025 में पूछा गया है, 6 नंबर का आएगा, या तो फिर मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का आएगा। मीना वाला सवाल और किराए पर पुस्तक देने वाला सवाल, ये बच्चों चौथा और 5वां सवाल, ये दोनों के दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे 6 नंबर के सवाल हैं। किराए पे पुस्तक देने वाला, 2 अंकों को पलटने वाला, नूरी वाला प्रश्न, और ये जितने आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बताओ क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अब हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट। तीसरे चैप्टर के बाद अगर हम बात करें, हर चैप्टर एक्सरसाइज के अंत में जो आपको यहाँ पे सारांश दिया होता है, ये एक बार जरूर देख लिया करें आप लोग अच्छे से। एक इसी में सारी चीजें जो है वो लिखी होती है। अब चौथे चैप्टर पे आते हैं, हाफ ईयरली तक का मैं सारा बता दूंगा। चौथे चैप्टर पे आते हैं। चौथा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक, आ रही बात समझ में? द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण क्या है? चलो देखो द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में से ये जो सवाल आप यहाँ पे देख रहे हो, जॉन और जीवंत वाला, इसमें ये सवाल अधूरा लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि गणितीय रूप में आप इनको व्यक्त करके दिखा दो। लेकिन जो बोर्ड पेपर में सवाल आता है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा होता है, और फिर पूछते हैं कि जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या को ज्ञात करके दिखा दो। जबकि इस एनसीईआरटी की किताब में अगर बात करें तो सिर्फ अधूरा सवाल है, अधूरी चीजें पूछी है, पर पेपर में पूरी चीजें पूछ ली जाती है। इस बात को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ, इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो ये जो पहला सवाल आप देख रहे हो, ये वाला सवाल, बाकी ये कुटीर उद्योग वाला एक सवाल यहाँ से हमारे पेपर में बनते हैं। इनमें कोई कंजूसी आप नहीं कर सकते, कोई भी कंजूसी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको तैयार करके जाना ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, जाना ही पड़ेगा। ठीक है, जाना ही पड़ेगा, है ना। एक एक नंबर के जो एमसीक्यू बनते हैं ना, जिसमें द्विघात समीकरण है या नहीं पूछते हैं, ये चारों दे देते हैं। 2024 में ये चारों दे दिए गए, और याद करो 25 में भी ये दिया गया है, चारों दे दिए गए और पूछ लिया गया कि इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है ना। ऐसे करके सवाल। I just deleted ChatGPT and Claude and Gemini and Grok when I'm working on something and need a real answer. चलो अब यहाँ आते हैं। ये जो एमसीक्यू बनता है इन्हीं में से बन जाता है, बाकी ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते। अब यहाँ आ जाओ, ये जो आयताकार भूखंड वाला सवाल देख रहे हो, है ना, लिखा है कि द्विघात समीकरण में निरूपित करके दिखा दो। जैसे लिखा ना कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब किताब में ये सवाल अधूरा है,
पर जब बोर्ड पेपर में आएगा तो ये पूरा आएगा। बोर्ड पेपर में आएगा कि जो आयताकार भूखंड होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करके दिखा दो। ठीक, क्लियर होगी बात? समझे सर? समझ जाते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन तुरंत देखे बिना लिख नहीं पाते हैं भाई। देखो, जब लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ये सवाल, एक ये सवाल, एक ये रोहन वाला सवाल और एक रेलगाड़ी वाला सवाल। मैंने फिर कहा ये सवाल किताब में अधूरे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो पेपर में जब आएगा तो वहां होगा कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके दिखा दो। फिर पेपर में आएगा तो कहेगा कि आयु का गुणनफल है ना, तो फिर हमसे पूछेगा रोहन की वर्तमान आयु बता दो। फिर यहाँ पूछेगा रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यानी जो यहाँ लिखा ना हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो पेपर में आएगा तो लिखा रहेगा हमें रेलगाड़ी की चाल बताइए। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आपकी? उसमें डिलीट का ऑप्शन है मैम? ओके। फिर उसके बाद एक सवाल बनेगा श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, एक सवाल बनेगा श्रीधराचार्य सूत्र से। अब यहां से क्या बनेगा सवाल वो देखो। एक ऐसे एक सवाल आपका बनेगा जिसमें आपको मूल ज्ञात करने होंगे कि द्विघात समीकरण हमको दिया होगा और प्यारे बच्चों हमको इसमें से क्या ज्ञात, हमको इसमें से मूल ज्ञात करने होंगे। मूल का मतलब समझते हो? शून्यक, यानी कि उसके एक्स वैल्यू को ज्ञात करना होगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? चलो अब यहां पर आ जाओ। ठीक, हाँ। अब ये जो सवाल आपको ये वाला स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये सवाल जिसमें अंडर रूट दिया होता है, ये सवाल मोस्ट 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 लिख के रख लो। अगर यही सवाल हम आज चिल्ला नहीं सकते बेटा, क्योंकि हमें चिल्लाने की हमारे अंदर से बिल्कुल भी 1% भी हिम्मत नहीं है कि मैं चिल्ला करके आप लोगों को जैसे मैं डेली पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ा पाऊँ, क्योंकि मेरी गले से आवाज बिल्कुल भी ना निकल रही। ठीक, तो चलो ध्यान से समझो। तो हमने कहा द्विघात समीकरण दिया होगा, इसके हमारे पास मूल होंगे, ये मूल हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है सर, यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छे से नोट कर लो। फिर उसके बाद हमारे पास प्रश्नावली 4.2, ये हमारे पास प्रश्नावली है। अब इसको समझने की कोशिश करिए। ये क्या कह रहा है कि भैया गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल हमको ज्ञात करके बताना है। अब इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं बस बता देता हूँ। इनमें से केवल ये वाला आप अच्छे से तैयार कर लेना, बाकी तो आप बेसिक आराम से बहुत अच्छे से जानते ही हो। ठीक, अच्छा यहाँ पर आ जाओ। इनमें से देखो ये वाला सवाल आपके 2000, ये जो सवाल आप देख रहे हो ये 2025 के पेपर में, और अभी मैंने इसको परसों ही पेपर जब कराया था आप लोगों को तो उसमें मैंने सॉल्व कराया, याद करो, परसों ही पेपर में मैंने सॉल्व कराया इसको। फिर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365, एक 365 आ जाता है, एक 360 आ जाता है। ठीक है, चौथा सवाल इंपॉर्टेंट है, एक समकोण त्रिभुज वाला और ये कुटीर उद्योग वाला। ये कुटीर उद्योग वाला जो है ना, इसके पहले भी एक कुटीर उद्योग वाला प्रश्न है, एक ये कुटीर उद्योग वाला प्रश्न है। ये चारों के चारों हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से। अब यहां से हमारे पेपर में ये फॉर्मूला, यहां से हमारे पेपर में एक सवाल बनता है जो कि हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीधरा, जिसमें से हमारे पास ये जो b² - 4ac है, इसको हम लोग विविधकर बोलते हैं। अब इसका मान अगर ज्यादा होता है तो मूल हमारे वास्तविक होते हैं, अगर 0 से कम होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, जो होता है तो मूल बराबर होते हैं। ये सारी चीजें हमने आप लोगों को डीप में पढ़ा रखी है। यहाँ से एक सवाल बनता है, मैं आपको सीधे बड़े बड़े सवाल ही बताता हूं बस। हाँ, ये आ जाओ। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक सवाल कंफर्म है, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, ये उदाहरण नंबर 8, एक एक सवाल अच्छे से नोट कर लो। उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8। एक चीज हमेशा याद रखना कि शिवम सर जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। अगर हमने आप लोगों से कहा कि कल से क्लास होगी तो कल क्लास होगी, अगर हमने कहा परसों क्लास होगी तो परसों क्लास होगी, अगर हमने आपसे कहा कि जो है ये चीज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं तो ये चीज हमेशा हम लेकर के आ रहे हैं, और अभी जो हमने कहा है वो 100% होगा जरूर, ये चीज हमेशा नोट रखना। ठीक, तो अभी हमने क्या कहा, ये जो पार्क वाला सवाल है जिसमें हमको 13 दे रखा होता है, हमसे पूछा जाता है कि भैया ये बता दो कि जो दोनों फाटक है इनकी कितनी कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। तो इसमें एक सवाल ये बनता है, पूरा सवाल हमने करा भी रखा है, ऐसा नहीं कि हमने कराया नहीं है। ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
इधर आ जाओ। ये 2-2 नंबर के सवाल बनते हैं, ये 2-2 नंबर के सवाल बनते हैं, ये 2-2 नंबर के सवाल बनते हैं पेपर में, ये 2-2 नंबर के सवाल बनते हैं, या एमसीक्यू बन जाएगा। यहां से मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ये वाला सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इसमें अगर हम लोग बात करें तो इस वाले सवाल में ये वाला सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आम की बगिया वाला, ये सवाल हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चौथा जो चैप्टर है वो भी होता है हमारे पास एंड। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं बच्चों, और चैप्टर नंबर 5 इसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। अब इस चैप्टर से क्या आएगा वो समझो। इस चैप्टर से आपके 2 एमसीक्यू पेपर में देखने को मिलेंगे, एक आपको वेरी शॉर्ट देखने को मिल सकता है, और एक पेपर में शॉर्ट देखने को मिलेगा। इस पेपर से बहुत कम ऐसा होता है कि लॉन्ग बने, इससे लॉन्ग नहीं बनता। इससे 2 एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट, 4 सवाल आपके इस चैप्टर से कंफर्म है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर सामाजिक विज्ञान में अगला चैप्टर जल्द ही आएगा बेटा, सामाजिक विज्ञान में अगला चैप्टर जल्द ही आएगा। तो ये हो गया हमारे पास समांतर श्रेणी से। अब बात करते हैं इसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। हमने फॉर्मूले सारे करा रखे हैं, जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं पता है वो ये कंप्लीट मैथ क्लास 10th ऑल फॉर्मूला सर्च करें। हमने एक वीडियो कराया है जिसको 7 से 8 लाख बच्चों ने देखा है अभी तक, और अभी जल्द ही कराया है मैंने, कुछ ही महीना पहले, 5-6-7 महीना हुए हैं। ठीक, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना जो मैंने बताया है। और 4 घंटे का लेक्चर है जिसमें सिर्फ फॉर्मूले बताए नहीं है, हर चीज उसमें से समझाइए बच्चों। चलो इधर देखो, ये उदाहरण नंबर 2, एक एमसीक्यू आ जाएगा जिसमें पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सी एपी नहीं है। ये सवाल अक्सर हमको दे देते हैं, ये चारों सवाल हमको दे देंगे और हमसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सी एपी नहीं है। ठीक, तो यहां से एक सवाल आपका कंफर्म होता है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? आगे चलो, चलो तो यहां तक इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अगले उस पे चलते हैं, प्रश्नावली 5.1, इसको समझिए। ये टैक्सी वाला जो है बहुत ना के बराबर वाला सवाल है, इनमें से नहीं बनते हैं पेपर में सवाल, बनते हैं पर एमसीक्यू ज्यादातर बन जाते हैं। अब यहाँ देखो, इस पेज के ऊपर जो सवाल लिखे जाते हैं इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। पहला सवाल ये जो देख रहे हो ये 2025 में आया है, ये मैंने टिक किया। ठीक, ये सवाल देख रहे हो ये 2025 के पेपर में पूछा गया, ये सवाल यहाँ से बना। ये जो आप देख रहे हो ये सवाल आपका 2024 के पेपर में आया था। ये जो आप ए वाला देख रहे हो, सॉरी ए वाला नहीं है, ए स्क्वायर सवाल है, ये देखो, हाँ ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ये आपके 2024 का सवाल है। ये जो अंडर रूट वाला आप देख रहे हो ये आपका 2024 का सवाल है। ठीक, तो ये सवाल हमारे पेपर में बनते हैं। ठीक, ये डायरेक्ट ही बनते हैं बच्चों, इनको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक, ये डायरेक्ट ही बनते हैं। मैं 7 चैप्टर तक मैं आज आपको करा दूंगा ताकि आपका हाफ ईयरली का पेपर बहुत अच्छे से हो जाए। गंदी बात करा, तुझे कब से संस्कारी वाला नहीं अरे यार तुमने तो यार करवा यार कौन तो कर ये सवाल जो आप यहाँ देख रहे हो ये वाला उदाहरण नंबर 3, ये सवाल आपके 2025 के पेपर में आया हुआ है। ठीक, हाँ, ये कौन सा पद 81 है, ये सवाल एमसीक्यू बना हुआ है इतना 2025 के पेपर में, 2025 के पेपर में ये सवाल एमसीक्यू बना हुआ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, और अभी मैंने इसको परसों ही कराया है,
अभी मैंने परसों ही कराया जिसमें n की वैल्यू 35 आई थी। बोलो क्या मैं सही कह रहा हूँ? कहाँ? एक बार बताओ बताओ जल्दी से, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? जल्दी से बता दो कि आवा ना। एक बार, फटाफट से बता दो। ये कुछ बच्चे क्लास के अंदर आ करके पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें किया करते हैं, ठीक है है ना? तो बातें यार कहाँ है? कहीं ना आवत है, कहा था रुका आई थी ना। पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें किया करते हैं। एक तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से आप लोग ऐसे करते हो, है ना? समझते नहीं हो मेरी चीजों को भाई। सर मैं बुक में टिक कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल टिक करिए बेटा, बिल्कुल टिक करिए। ठीक, चलो अब ये सवाल आपका एमसीक्यू बना हुआ है, ठीक। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? जब ये पूरा सवाल आएगा पेपर में तो 4 नंबर का आएगा। ऐसे इतना सवाल 2025 का एमसीक्यू बना हुआ है। तो देखो अंदाजा लगाओ कि कैसे सवाल बनते हैं। मैं आपके सामने आज इसीलिए आया हूं इन सब चीजों को करवाने के लिए, ताकि आपको क्लियर रहे चीजें। अच्छा ये देखो, आप 2025 का पेपर ही उठाओ। मैंने ये सवाल अभी आपको परसों कराया है। ये सवाल मैंने अभी आपको परसों कराया। कितने नंबर? तो इस साल का पीडब्ल्यू एनसैट आ गया है, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप। अभी अंदाजा होना चाहिए कि आप जहां पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। ये जितने सवाल मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये सूची का कौन सा पद जो है 301 है। ये सवाल जब पेपर में आएगा 4 नंबर का आएगा, ठीक। अगला सवाल, मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ जो बच्चे लगातार जो है अच्छे से चीजें कवर करते हैं। उदाहरण नंबर 7 नोट कर लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। जा 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 मार के यार तो जा। अरे वही अकेले आ गए। ये अंतिम वाला, ये अंतिम से पूछा जाता है। उदाहरण नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। ये 2 एमसीक्यू तैयार कर लेना, ये पहला, ये दूसरा। ये दोनों एमसीक्यू में से आपको एक एमसीक्यू 100% देखने को मिल सकते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब यहां पर है खजाना, यहां से है मिलेगा आपको खजाना। अब सुनो भाई, देखो, जिसमें से 6ठा नंबर सवाल, इसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। ये अभी तक नहीं पूछा गया है। ये 8वां सवाल, देखा 17 लेवल पे 17वां पद, ये सवाल जिसमें सार्वंतर ज्ञात करना पड़ता है। ये सवाल एमसीक्यू आएगा या तो शॉर्ट आता है। याद आ रहा है इसका सार्वंतर जिसमें 1 आता है, ठीक। फिर इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 है। सवाल 2025 में पूछा गया है, मैंने कराया मॉडल पेपर में, ठीक। और एक उसमें भी कराया है। 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, इनके सभी पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ये सवाल भी करा रखा है जिसका अंतर 100 ही आता है। फिर उसके बाद एक सवाल ये वाला, ये वाला, ये एक सवाल और एक ये सवाल। इतने तो करके ही जाना है, इनमें तो आप कोई भी जो है लापरवाही नहीं कर सकते। अब योगफल वाले में बात करते हैं। योगफल में ये सवाल, उदाहरण नंबर 11, ये 14 पदों का योगफल इतना है, प्रथम पद इतना है, 20वां पद ज्ञात करिए।
2 नंबर का सवाल ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? चलो अगले सवाल पे आ जाओ। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, प्रथम n पूर्णांक, यहां से 2 नंबर का सवाल मिलता है पेपर में। 1000 की जगह पे 100 भी कर देते हैं कभी कभी, इस चीज का भी ध्यान रखना, जिसमें हमने आपको ट्रिक बताई थी, एक याद आ रहा होगा। अभी इसमें एक ऐसा पेज है जिसमें सवाल बहुत सारे हैं और वहीं से सवाल पेपर में आते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, ये जितने देख रहे हो सब 2-2 नंबर के सवाल हैं। ठीक, ये सवाल, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाईस पदों के योगफल वाला सवाल। चलिए लॉकर खोले। हाँ, ये ये सवाल 7 पदों का योगफल 49 है, 17 पदों का योगफल ये है, तो इसके n पदों का योगफल ये ज्ञात करके दिखा दो। n स्क्वायर आता है इसमें आंसर। ठीक, ये सवाल आप अच्छे से देख लो।